वाराणसी की सुबह थी। गंगा के पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी। घाटों पे मंत्रों की ध्वनि के बीच एक युवक राजा अपने पिता की बीमारी से घबराया हुआ भागता भागता संत कबीर जी के आश्रम पहुंचा। संत कबीर जी, मेरे पिताजी को कोई जादू टोना लगा है, कृपया करके बचा लीजिए। कबीर जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर भीतर क्या था यह कहानी आगे बताएगी। राजा का पिता महीनों से बुखार और कमजोरी से परेशान था। गांव के लोगों ने उसे समझा दिया कि यह पिचास बाधा है, खाते पीते किसी ने बांध दिया है या किसी ने काला काम कराया है। कोई उसे काली मिर्च की मुट्ठियां देता, कोई नींबू मिर्च बांधने को कहता, कोई आधी रात को बरगद के नीचे झाड़ फूंक कराता। राजा का मन घबरा गया था। उसे लगता था अगर कबीर जी हाथ लगा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर जी ने राजा को बैठाया और धीरे से पूछा, बेटा, अपने पिता का नियमित भोजन कैसा है? राजा बोला, कई दिनों से ठीक से खाते नहीं, नींद भी पूरी नहीं होती और डर इतना कि रात भर कांपते रहते हैं। कबीर जी ने पूछा, डर क्यों? राजा ने सिर झुका लिया। गांव वाले कह रहे हैं कि उन पर किसी प्रेत का साया है। कबीर जी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी डंडी से धरती पर एक रेखा खींची और बोले, राजा याद रख, अंतर का रोग बाहरी टोने से नहीं जाता और डर से बड़ा भूत कोई नहीं। कबीर जी उसी दिन राजा को साथ लेकर उसके घर पहुंचे। वहां उसके पिता कमजोर होकर खाट पर पड़े थे। कमरा बंद, हवा नहीं, रोशनी नहीं। पड़ोसी और झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक लगातार बोल रहे थे, देखो, ये शरीर नहीं कांप रहा, प्रेत का साया कांप रहा है। कबीर जी पास गए, पिता का हाथ पकड़ा। हथेली तप रही थी। कबीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह रोग भूत का नहीं है, शरीर की थकान, मन की घबराहट और तन के दूषित रसों का है। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं संत, यह मेरा क्षेत्र है, यह देवी रोग है। कबीर जी मुस्कुराए, अच्छा, तो तेरे मंत्र से उनके तापमान उतर जाएंगे या तेरे धुएं से उन्हें भोजन की ऊर्जा मिल जाएगी? तांत्रिक चुप हो गया। गांव वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीर जी ने राजा को निर्देश दिए, कमरे की खिड़की खोलो, हल्का भोजन बनाओ, खिचड़ी और गर्म पानी। शरीर को साफ रखो, डर फैलाने वालों को बाहर भेजो और पिता के मन से अंधविश्वास का बोझ हटाओ। फिर पिता का हाथ पकड़कर बोले, भाई, ये बीमारी है, भूत बाधा नहीं। तुम्हें अपने शरीर को आराम देना है और अपने मन को डराना नहीं। ताकि आंखों में पानी आ गया। बहुत वर्षों बाद किसी ने उनसे सच कहकर उनकी भय की जंजीर तोड़ दी थी। कबीर जी ने राजा और गांव वालों को संबोधित कर कहा, अंदर रोग बाहर वैद्य बुलावे, कारण छोड़ी दूजा लागे, रोग न जाए हटाए। अर्थात रोग तो हमारे भीतर है, पर हम कारण छोड़कर बाहरी जादू टोने में भटकते रहते हैं। इससे बीमारी जाती नहीं, बढ़ती है। 3 दिन बीते। हल्का भोजन, आराम, हवा, गर्म पानी और कबीर के शब्दों का प्रभाव। राजा के पिता अब खाट पर उठकर बैठने लगे थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई। गांव वाले आश्चर्य में थे। संत कबीर जी ने तो कोई चमत्कार नहीं किया, फिर ये कैसे ठीक हो गए? कबीर जी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, चमत्कार नहीं, सत्य ने इन्हें ठीक किया है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधविश्वास का अंधेरा भाग जाता है। एक शाम राजा कबीर के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, तो क्या भूत प्रेत कुछ नहीं होते? कबीर ने उन्हें अपने पास बैठाया, कंधे पर हाथ रखकर कहा, भूत होते हैं और सबसे बड़ा भूत है ज्ञान। जिस मन में डर और अंधविश्वास है वही भूत बसता है। जैसे ही सत्य का दीपक जलता है, भूत खुद भाग जाता है। राजा मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि बीमारी बाहरी ताकत नहीं, शरीर व मन का स्वाभाविक संकेत है और अंधविश्वास उस बीमारी से भी बड़ा रोग है। कबीर जी कहते हैं, बीमारी आने पर वैद्य डॉक्टर के पास जाओ, शरीर को आराम, मन को शांति दो, डर और अंधविश्वास से मुक्त रहो और सत्य को अपनाओ। यही कबीर का असली इलाज है। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है।